सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टॉम व फॉलन गॉड्स के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। और अगर आप लोग आने वाले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहाँ पर अब चैनान एल्डर चू, एल्डर ली और थर्ड एल्डर का पीछा करते हुए उस खाई के अंदर कूद जाता है, जिसको ग्रैंडपा ड्रैगन ने देख लिया था। और वो ये कहने लग जाता है कि नीचे तो एकदम केओस मचा हुआ है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उन बच्चों को परेशान करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ वही जानता था कि उसकी कितनी ज्यादा फट रही थी नीचे जाने में। जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोग चैनान को देखते हैं, जो कि काफी शानदार तरीके से नीचे जाता है और एक बहुत ही गजब की एंट्री मारता है, जो कि अब उसी अंडरग्राउंड वाली जगह पे पहुंच चुका था, जहाँ पर मिलने वाला है वो ट्रीजर। और ये तो हम लोग पहले ही देख चुके थे कि यहाँ पर और भी कितने सारे लोग आ चुके थे, जिनके बीच में ऑब्वियसली उस ट्रीजर को लेने के लिए फाइट भी होने वाली है। लेकिन सबसे पहले चैनान ये अंडरग्राउंड आकर यहाँ का नजारा देखकर अचंभित सा हो रहा था। जिस मोमेंट पर तभी फिर हम लोग कुछ और भी ओल्ड मास्टर्स को देख पाते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे, तबाही मचा रहे थे सिर्फ और सिर्फ ट्रीजर को लेने के लिए। जो हाई लेवल का प्रीस्ट होता है उसने अटैक किया होता है हंटियन के डीमन लॉर्ड के ऊपर, और उस डीमन लॉर्ड का भी अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उस मॉन्क की हालत खराब करके रख देता है। लेकिन वो मॉन्क भी ये कह रहा था कि डीमन लॉर्ड, मैं तुम्हें यहाँ से पकड़कर वापस ले जाऊंगा। जिसके साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग माइथोलॉजीज के भी लोग आ जाते हैं। जोन्स भी अपने साथियों के साथ में आ चुका था, एल्डर चू भी अपने दोनों ही साथियों के साथ में थे। ये सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि एक अनार है लेकिन 100 बीमार है। तभी एल्डर चू चैनान से ये कहने लग जाते हैं कि बच्चे यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पे हूँ। जिससे कि चैनान तुरंत ही उनके पास में पहुंच जाता है और वो उन दोनों ही एल्डर्स के बारे में ये कहने लगते हैं कि ये हम में से ही एक है। जो बात सुन के एल्डर ली कहते हैं कि चू, क्या तू पागल हो चुका है, हम लोग कब से तेरी कैटेगरी में आने लगे। जिससे कि थर्ड एल्डर कहता है कि जब तेरे पास में मुंह चलाने का इतना समय है तो क्यों ना तो उन तीनों पर ध्यान दे ले, क्योंकि अगर गलती से भी हमारे यहाँ पर इमर्ज होने वाला ट्रीजर वेस्टर्न्स के हाथों में चला गया तो कितनी ज्यादा बदनामी होगी। और साथ ही साथ हम लोगों का कल्टीवेशन उनके कंपैरिजन में फिर काफी कमजोर भी कहलाने लगेगा। और अब काफी सारे बंदे यहाँ से तुरंत ही अपनी जान बचाकर वापस भाग जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक है। चैनान कहता है कि वैसे ये सिचुएशन उतनी भी ज्यादा इंटेंसिव नहीं है जितना कि मैंने सोच के रखा था। एल्डर चू कहते हैं कि बच्चे अभी तुम जानते नहीं हो, क्योंकि वो लोग अपनी जान को ज्यादा अहमियत देते हैं। साथ ही साथ उन लोगों को इस बात की भी चिंता है कि जिस ट्रीजर को लेने के लिए उनकी जान चली जाएगी वो किसी और को ही मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर रुकने की भी हिम्मत की है, लेकिन वो लोग पहले से ही कैलकुलेशंस कर चुके होंगे। वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो आग के अंगारों के साथ में खेल रहे हैं। एल्डर चू कहते हैं कि चिंता मत करो, उनमें से कोई भी इतना कैपेबल नहीं है कि ट्रीजर को हाथ भी लगा सके। जिस मोमेंट पर अब तभी उसी दरवाजे में से हलचल होने लगती है जहाँ पर वो ट्रीजर मौजूद था। एल्डर तुरंत ही अपने पावर की मदद से देखने की कोशिश करते हैं तो पता लग जाता है कि हाँ, बस सही समय आ चुका है, जिसकी वजह से तुरंत ही जोन्स और उसके दोनों ही साथी भागने लगते हैं उसी दरवाजे की ही तरफ, जिनका पीछा करते हुए एल्डर चू, दोनों ही एल्डर और चैनान भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एल्डर चू ये कह रहे थे कि किसी भी हाल में उन लोगों के हाथ में वो ट्रीजर नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब फिलहाल में तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर उनको ट्रीजर को लेना है तो उस दरवाजे को भी तो खोलना पड़ेगा, जिसके केवल अंदर देखने से ही चैनान की ऐसी हालत हुई थी कि वो अभी तक उसके बैकलैश को झेल रहा है। जोन्स और उसके दोनों साथी आगे खड़े हुए होते हैं, चैनान और उसकी तीनों ही एल्डर पीछे मौजूद थे, क्योंकि एल्डर चू ये जानते हैं कि दरवाजे को खोलने में अगर एनर्जी जाया की जाएगी तो इनसे फाइट करने में मुश्किल होगी। जिस मोमेंट पर अब तभी आमिस अपनी बुक के अंदर से कुछ ऐसे पावरफुल टेक्निक्स को निकालने लगती है। उसने अपने सुपर पावरफुल टॉर्नेडो को निकाला होता है ब्रेक करने के लिए, और कैम्यूला भी तुरंत ही अपनी मैजिकल स्टिक की मदद से बहुत ही हाई लेवल का प्रेशर क्रिएट करता है। उन दोनों के ये अटैक जब उस दरवाजे से टकराते हैं तो उसके अंदर वाकई में क्रैक आ चुका था, जिससे कि सिचुएशन उन लोगों के लिए थोड़ी सी आसान हो चुकी थी। तो जोन्स कहता है कि अब ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और जोन्स तो वैसे भी अपने 6th लेवल के पीक पर पहुंच चुका बंदा होता है, जो कि अपनी
इस वार्ड को यूज करना स्टार्ट कर दिया था और इस वार्ड की इटर्नल फॉर्म से निकलने वाला जो स्लैशिंग अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जैसे ही उस दरवाजे से टकराता है तो उस दरवाजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर फाइनली अब नजर आने लगता है वो जेड पाम, जिसकी शक्तियां असीम थी। और चेन्नान जैसे ही उसको देखता है वो कहने लगता है कि ये तो वही जेड पाम है जो कि मैंने पहले देखा था रात को, ये तो मेरे विजन के अंदर आया था। जिसको देखकर तुरंत ही थर्ड एल्डर उसको लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन एल्डर जो सिचुएशन के बारे में जानते थे इसीलिए वो उनको रोक लेते हैं कि अभी सही समय नहीं है। जिस मोमेंट पर तुरंत ही जोन्स, कैम्यूला और आमिस तीनों के तीनों उस ट्रीजर को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उस जेड पाम का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उन तीनों को ही सप्रेस करके पीछे फेंक देता है। एल्डर जो कहते हैं कि मुझे तो पहले इसके बारे में पता था कि यहाँ पर जरूर से एक और कोई ना कोई बैरियर होगा, क्योंकि इमॉर्टल ट्रीजर के पास में पहुंचना ये कोई बच्चों का खेल थोड़ा ही है। चेन्नान बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से जैसे ही उसने अपने कदमों को पीछे किया था तो एल्डर जो उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि चेन्नान को ये डर है कि आज कहीं उसकी जान ना चली जाए। लेकिन तभी एल्डर जो कहते हैं कि चेन्नान अब समय आ चुका है उस होई बो को चलाने का जो कि मैंने तुम्हें दिया था। चेन्नान कहता है कि क्या वाकई में होई का बो उस बैरियर को तोड़ सकता है, लेकिन चेन्नान के कुछ भी कहने से पहले वो तीनों की तीनों एल्डर अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए अब चेन्नान को कंट्रोल करने लगते हैं, जिसके साथ ही साथ वो तीनों अपनी पावर्स को चेन्नान को भी दे रहे थे और ये कहते हैं कि जल्दी से तीर और कमान को उठाओ। चेन्नान तो अपने मन में ये सोच रहा था कि आज ये तीनों की तीनों बुढ़े उसकी जान लेकर ही रहेंगे, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे क्योंकि केवल चेन्नान ही है जो कि उस तीर और कमान को चला सकता था। वो कमान को लाता है, तीर को समन करता है और तुरंत ही उसे शूट करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन ये पावर भी काफी नहीं थी, जिससे कि अब वो तीनों ही एल्डर चेन्नान को अपनी और भी ज्यादा पावर देते हुए कहने लगते हैं कि अब तो काम हो ही जाएगा। चेन्नान अच्छे तरीके से इस बात को जानता है कि ये एकदम ही पागलपन है, क्योंकि चेन्नान के लिए उस बो को होल्ड करना ही इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि उसकी हालत खराब होने लगती है। इसी वजह से वो ये कहने लग जाता है कि अब मुझे इसको रिलीज करना होगा वरना मैं ही इस पावर से मर जाऊंगा, जिससे कि चेन्नान ने उस एरो को फाइनली शूट कर ही दिया था, जो कि सीधा ही जाकर उस बैरियर से टकरा जाता है जो कि जेड पाम के सामने बना हुआ था। चेन्नान ने तो ये अटैक किया ही था, साथ ही साथ एक और अटैक कर देता है जोन से, जिससे कि अब वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा और खतरनाक लेवल का धमाका देखने को मिलता है। लेकिन चेन्नान की तो केवल एक एरो को ही शूट करने में हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार वो जेड पाम का बैरियर फाइनली ओपन हो ही चुका था। अब केवल और केवल उसको प्राप्त करना रह गया था कि जो भी उसको ले लेगा वो पावर उसकी हो जाएगी, जिसका ऑरा सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके अंदर से तभी कुछ पावर्स भी बाहर निकलती है। और वो पाम अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उन सभी के सभी बंदों को सामने से हटना पड़ता है। चेन्नान की स्पीड ज्यादा नहीं होती तो उसको अपनी डिवाइन स्टेप टेक्निक का यूज करना पड़ता है वहाँ से भागने के लिए, तब जाकर वो अपने आप को बचा पाता है। लेकिन जो कोई भी उसके सामने आ जाता है वो तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। जो पाम अटैक हर एक चीज को फोड़ते हुए सीधा ही जाकर दीवार से टकरा जाता है। चेन्नान के लिए ये पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि उसको अब तो मौत का डर भी सताने लगा था। जोन्स कहता है कि ये इमॉर्टल ट्रीजर की पावर सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था, क्योंकि तभी वहीं पर बने हुए एक ब्लड पूल के अंदर से निकलने लग जाते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग क्रिएचर्स, जो कि देखने में एकदम वैसे ही लगते हैं जैसे कि चेन्नान ने अपने विजन के अंदर देखे थे। लेकिन इनका जो साइज होता है वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था, जिसको एक्चुअली में नाम दिया गया होता है रेड ब्लड डीमन। उसका जब अपीयरेंस इतना ज्यादा खतरनाक है तो वो एक्चुअल में कितना ज्यादा खतरनाक होगा। वो तो बहुत ही जोरों के साथ में दहाड़ते हुए चारों तरफ ही अपने पावर्स को भी फैलाने लगता है और जंप लगाते हुए अब तो लोगों को मारने के लिए भी जा रहा था, जिसे देखकर चेन्नान सोचता है कि अब आखिर ये क्या बला है। और वो रेड ब्लड डीमन डायरेक्टली अब अपना हमला करने के लिए जा रहा था एंसेस्टर ली के ऊपर। वो तो अच्छा होता है कि उनके पास में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी, जिसकी मदद से वो उसको दूसरी जगह पे पहुंचा देते हैं। लेकिन ऐसा करने की वजह से वो रेड ब्लड डीमन और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था, जिस मोमेंट पर तभी थर्ड एल्डर अपना अटैक करते हैं, लेकिन वो रेड ब्लड डीमन बड़ी आसानी के साथ में उस अटैक को रोक लेता है। बाकी के एल्डर उसके ऊपर अपना हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर और भी कई सारे ब्लड डीमन आ जाते हैं, जो कि कैम्यूला, आमिस
और जोन्स के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो लोग भी तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करने लगे थे। इन लोगों की पावर तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो ब्लड डीमन भी इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो 6 लेवल के मास्टर के अटैक्स को बड़ी ही आसानी के साथ में संभाल पा रहे थे। जो चीज एकदम ही शॉकिंग होती है कि फिर आखिर इन रेड ब्लड डीमन का पावर लेवल कितना होगा। लेकिन ये चीज देखकर अब जोन्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि इन कीड़े मकोड़ों को खत्म करना होगा। इसी वजह से अब वो इस बार अपनी इटर्नल स्वॉर्ड की अल्टीमेट टेक्निक का यूज करने वाला था, जिसको शूट करते ही वो टकरा देता है उसी ब्लड डीमन के साथ में। और तभी वो आमिस और कैमुला से ये कहने लगता है कि तुम्हें इन क्रिएचर्स को रोकना होगा, तब तक जाकर मैं उस ट्रीजर को लेने की कोशिश करूंगा। जो नजारा चेन्नन देखता है कि ये बंदा तो डायरेक्टली उस ट्रीजर को लेने के लिए जा रहा है। एल्डर चू भी देख लेता है कि जोन्स निकल चुका है मौके का फायदा उठाने के लिए। जोन्स तो अब एकदम ही ट्रीजर के करीब पहुंच जाता है, लेकिन फिर उसी मोमेंट पर उसके पीछे से पहुंच जाते हैं एल्डर चू, जिनके ड्रैगन ने जोन्स के ऊपर अपनी पूरी ताकत के साथ में एक ऐसा हमला किया था कि जोन्स को भी उसको रोकने में अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ती है। उसकी भी हालत खराब हो जाती है। वहाँ पर अब जैसे ही एल्डर चू पहुँचते हैं तो जोन्स से कहने लगता है कि एल्डर अब तुम मुझे ये बता दो कि क्या तुम मरना चाहते हो, क्योंकि मेरा गुस्सा अब चरम सीमा पर आ चुका है और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। लेकिन एल्डर चू भी कोई कमजोर कैरेक्टर तो थे नहीं जो कि उसकी गीदड़ भपकियों से डर जाते। वो भी अपने ड्रैगन को लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि चलो अब तुम मुझे दिखा ही दो कि आखिर तुम मेरा क्या कर सकते हो। जिनका मुकाबला कराने के लिए जोन्स दोबारा से अपनी वही इटर्नल स्वॉर्ड को लाने लगा था और इस बार तो उसने पिछली बार के मुकाबले अपने स्वॉर्ड का लेवल और पावर्स भी बढ़ा दी थी, जिससे निकलने वाली स्ट्राइक जब ड्रैगन के साथ में टकराती है तो नजारा एकदम ही लाजवाब था। साथ ही साथ हम लोग उसी मोमेंट पर दूसरा नजारा उन ब्लड डीमंस का भी देख पाते हैं, जो कि अपना गुस्सा दिखा रहे थे, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को मारने में, और उनको अलग अलग पावर्स को रखने वाले लोग अपनी पूरी शक्ति को लगा रहे थे हराने में। लेकिन मजाल है कि उनमें से कोई भी एक ही सिंगल ब्लड डीमन को भी हरा पाया हो, जिससे कि सिचुएशन अब तो बद से बदतर होते जा रही थी कि आखिर करें तो करें क्या। और उस ब्लड डीमन की पावर देखी जाए तो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। चेन्नन छुपते छुपाते ये सारा का सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहा था और ये सोचता है कि मैं तो 4th लेवल पे हूँ, मैंने अगर गलती से भी उनसे टकराने की कोशिश की तो मेरा बचना तो नामुमकिन है। तो कहता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, यहाँ से निकलने में ही समझदारी है। इसी वजह से वो अपनी डिवाइन स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए तेजी के साथ में भागना शुरू कर देता है। लेकिन वो ब्लड डीमन चेन्नन को देख लेता है और अपना डेडली अटैक करने के लिए उस पर जा रहा था, जो कि वाकई में चेन्नन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन उसी मोमेंट पर एक अजीब सा टेंटिकल वहां पर आता है। इसको देखकर चेन्नन भी सोचता है कि आखिर मेरी हेल्प करने के लिए कौन आ गया। और वो टेंटिकल सच में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जगह से निकला हुआ था। जिस पर्सन की आवाज को सुनकर चेन्नन कहता है कि ये तो वही आवाज है जो कि पहले मैंने उसे ड्रैगन से सुनी थी, जिसने जोन्स और उसके साथियों को वापस जाने के लिए कहा था। और ये असल में वही कुल्लून का ही ड्रैगन किंग होता है। वो कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा फाइट देख चुका हूँ, अब ये मौका है कुल्लून वालों का, क्योंकि हम लोग तो प्रॉफिट लेकर ही रहेंगे। जिस ड्रैगन किंग को देखकर चेन्नन कहता है कि ये तो एक और 6 लेवल का बंदा है, मेरी मौत पक्की है, मुझे जाने दो। जिसके तुरंत ही बाद हम लोगों को उस खाई के बाहर काफी सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि लो लेवल के कल्टीवेटर्स थे। तभी वो लोग देखते हैं कि उस खाई के अंदर से कोई पर्सन बाहर निकल के आया है, जो कोई और नहीं बल्कि असल में होता है चेन्नन। उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, लेकिन चेन्नन ये सोचता है कि अगर वो कुल्लून का ड्रैगन किंग यहाँ पर नहीं आता तो मेरी मौत तो पक्की ही थी। अब यहाँ पर चाहे जो भी होता रहे, मुझे सबसे पहले सेफ जोन में जाना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उसकी किस्मत कहती है कि इतने जल्दी तुम आखिर प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पालोगे, क्योंकि उसी मोमेंट पर तभी उस खाई के अंदर से वो ट्रीजर भी बाहर निकल के आ जाता है, जिसको चेन्नन देखता है और आसपास के सभी लोग देखते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि वो ट्रीजर सामने आ चुका था तो आखिर कौन ही उसको नहीं लेना चाहेगा। सारे के सारे बंदे तुरंत ही उसके पीछे भागने लगते हैं और चेन्नन कहता है कि क्या मस्त किस्मत है मेरी, कोई बेवकूफी होगा जो कि इतने अच्छे मौके को गवाएगा, क्योंकि वो ट्रीजर उसके सिर के ऊपर से गुजरता है। तो फिर चेन्नन तुरंत ही अपनी डीमन हैंड टेक्निक का यूज करते हुए उस ट्रीजर को फाइनली पकड़ लेता है, जो कि आखिरकार चेन्नन के हाथ में आ जाता है। लेकिन तुरंत ही उसको काफी सारे बंदे घेर लेते हैं और ये कहते हैं कि लड़के वो तुम्हारे खेलने की चीज नहीं
नहीं है उसे जल्दी से हमारे हवाले कर दो। यहाँ तक कि एक बंदा तो चेन्नन के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने के लिए भी आ रहा था, जिसकी वजह से उस ट्रीजर के अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलती है जो कि उस बंदे के नामो निशान को ही मिटा देती है। जो नजारा देख के चेन्नन शौक रह जाता है, बाकी के सभी लोग भी शौक रह जाते हैं और चेन्नन सभी से ये कहता है कि चलो मुझे ये बताओ जरा कि आखिर वो कौन है जो कि मुझसे ये ट्रीजर को छीनना चाहता है, लेकिन आखिर अपनी जान किसको प्यारी नहीं होगी और कौन ही मौत के मुंह में जाएगा। इसी वजह से अब तो सबकी फट रही थी कि आखिर चेन्नन के सामने जाए तो जाए कौन। लेकिन चेन्नन की इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं थी कि वो आसानी के साथ में ट्रीजर को लेकर निकल जाए। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर एक रेड एनर्जी का धमाका होता है और वो रेड डीमन भी आ जाता है। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिर्फ उसे पे ट्रैक करता है उस ट्रीजर को, और क्योंकि वो जेड पाम चेन्नन के हाथों में था तो ऑब्वियसली वो चेन्नन पर ही हमला करने के लिए आएगा, जो कि वो ऐसा करता भी है और तेजी के साथ में अब चेन्नन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन चेन्नन को अभी तक उस जेड पाम के पावर को यूज करना नहीं आता था, तो वो तुरंत ही यहाँ से भागने लगा था। लेकिन उस ब्लड डीमन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा होती है और चेन्नन के लिए उससे बच पाना इतने जल्दी तो पॉसिबल नहीं था, और साथ ही साथ जो पावर ओल्ड मास्टर ने चेन्नन के अंदर डाली थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से अब वो जेड पाम की पावर को समन करता है और उसी से अटैक कर देता है उसे रेड बीस्ट के ऊपर, जिससे वो तो खत्म हो ही चुका था, साथ ही वो एक बिल्डिंग को भी फाड़ते हुए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों ही एल्डर बाहर आ जाते हैं और उन्हीं के पीछे जोन्स और उसके साथ ही भी आ रहे थे। लेकिन उन लोगों से भी पहले वो ब्लड डीमन निकलने वाले थे जिनके उनके साथ में अभी भी फाइट चल रही थी। साथ ही साथ वो कुल उनका ड्रैगन किंग और जो ओल्ड मास्टर देखता है कि वो ट्रीजर तो चेन्नन के हाथों में है। इसी वजह से वो ये कहने लग जाते हैं कि चेन्नन तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन चेन्नन के हाथों में ट्रीजर को देखकर जोन से तभी आता है और ये कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक 4th लेवल का मॉडल होने के बाद भी तुम ऐसे ट्रीजर को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके अटैक को रोकने के लिए चेन्नन उसी जेड पाम की ही पावर्स का यूज कर रहा था। जोन्स कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ में एक ही मॉडल ट्रीजर है तो तुम क्या सोच रहे हो मुझे हरा पाओगे। जोन्स की तो केवल पावर के प्रेशर की वजह से ही चेन्नन की हालत खराब हो जाती है, और वो जैसे ही चेन्नन के ऊपर अपना डेडली अटैक करने वाला था तो उसे बचाने के लिए तभी सामने आ जाते हैं एल्डर चो। एल्डर चो कहते हैं कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ में ट्रीजर को तो नहीं ले जाने दूंगा। एल्डर चो अब तुरंत ही जोन्स का मुकाबला करने के लिए अपने ड्रैगन को लेकर आ चुके थे, जो कि इस बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का लग रहा था और जोन्स से टकरा चुका था। साथ ही साथ तभी ड्रैगन किंग भी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं जोन्स को सप्रेस करने के लिए, जिसकी वजह से ये फाइट तो अब और भी ज्यादा इंटेंस होने लगी थी। तभी जोन्स अब आमिस और कैमिला को ये बता देता है कि वो ट्रीजर उस लड़के के हाथों में है। इसी वजह से अब वो दोनों के दोनों तेजी के साथ में बढ़ रहे होते हैं चेन्नन की तरफ। लेकिन एल्डर ली और थर्ड एल्डर इतनी आसानी के साथ में उन्हें आगे कैसे बढ़ने देंगे। वो लोग चेन्नन को बचाने के लिए कैम्यूला और आमिस के सामने खड़े हो जाते हैं, जहाँ से चेन्नन अब भागने लगता है। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी सामने से अब एक और ब्लड डीमन आने लगता है, जिसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी, तो चेन्नन भी अपनी डिवाइन स्टेप टेक्निक का यूज करता है। लेकिन ब्लड डीमन की रफ्तार के सामने चेन्नन की स्पीड कुछ भी मायने नहीं रखती, क्योंकि उसके अटैक की वजह से चेन्नन काफी दूर गिरने वाला था और वो इस बात को समझ चुका था कि जब तक ये ट्रीजर उसके हाथों में रहेगा ये मॉन्स्टर उसका पीछा करेगा। इसी वजह से चेन्नन को इस मॉन्स्टर का इस्तेमाल करना चाहिए जोन्स के साथ में फाइट करने के लिए। इसीलिए उसने तुरंत ही उस ट्रीजर को फेंक दिया था जिसको वो रेड डीमन लेने के लिए जा रहा था। लेकिन ऐसा देखकर तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है जोन्स। वो दोनों के दोनों अब एक दूसरे के सामने आ चुके थे और वो ट्रीजर उनके जस्ट बीच में डला हुआ था। तभी साथ ही साथ एल्डर चो चेन्नन को एक बहुत ही गजब का आइडिया देते हैं कि ये जो ब्लड डीमन है वो ब्लड से बना हुआ है, और अगर तुम अपने एरो को अपने ब्लड से बनाओगे तो इफेक्ट इसका बहुत ही गजब का दिखाई देगा। जिससे कि चेन्नन तुरंत ही अपने ब्लड को निकालता है, हौये के बो को लेकर आ जाता है और अपने ही ब्लड के कॉम्बिनेशन के साथ में एक ऐसे एरो को समन करता है जो कि मानो एकदम ब्लडी टाइड को लेकर आ चुका हो। चेन्नन को अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस पावर को यूज करने को जा रहा था, क्योंकि ये ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि एंजल्स भी उसके सामने घुटने टेक देंगे। जिस मोमेंट पर तभी ब्लड डीमन अपना अटैक करता है जोन्स के ऊपर, जिसे वो दूर फेंकता है। और अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि वो दोनों के दोनों उस ट्रीजर को लेने के लिए जा रहे थे जो कि हवा में उछल चुका था। चेन्नन कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर मेरी ताकत क्या करिश्मा करके दिखाती है और क्या मैं वाकई में इतने बड़े बड़े लेवल के पावर
पावर्स को हरा भी पाता हूँ। तुम लोग जीतते हो या फिर मेरा एरो जीतता है ये अभी के अभी ही साबित हो जाएगा। जो कि फाइनली अपने एरो को शूट कर देता है जो कि उससे ब्लड डीमन को चीरते हुए निकल जाता है। साथ ही साथ वो ब्लड डीमन उसी स्ट्राइक के साथ में ही खत्म हो चुका था और अब ये एरो टकराने को जा रहा था जोन से। और जब वो एरो जोन से टकराता है तो यहाँ पर एक इतना बड़े लेवल का धमाका होता है। ऐसा लगता है जैसे कि जोन से खत्म हो चुका होगा। धमाका तो कुछ ऐसा ही हुआ था क्योंकि 6th लेवल के लोग भी उसे देखकर शॉक रह जाते हैं। एल्डर जो कहते हैं कि मानना पड़ेगा बच्चे, तुमने तो कमाल करके दिखा दिया। और अब क्योंकि वो ट्रीजर फ्री हो चुका था तो चैन नान उसे तुरंत ही अपनी डीमन हैंड टेक्निक का यूज करते हुए ले भी लेता है। वो कहता है कि आज मैंने एक ही तीर से 2 निशाने करके दिखाए हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि फिर तभी वहाँ पर सामने आ जाता है जोन से जो कि अभी भी जिंदा था। वो इंजर्ड तो हो चुका था लेकिन ये कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि एक इमॉर्टल रियल्म का पर्सन मेरी ऐसी हालत कर देगा। मुझे इस हद तक जाना पड़ेगा। ये तो अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अब तुम में से हर कोई मेरी असली ताकत को पहचानेगा। जो कि अब अपनी और भी ज्यादा पावर्स को समन करने लगता है। आसमान में से काफी खतरनाक लेवल की लाइटनिंग आती है जो कि डायरेक्टली जाकर गिरती है जोन्स के ऊपर, जिसको देखकर वो एल्डर्स कहने लगते हैं कि अब समझे कि उनका ऑरा इतना ज्यादा अलग क्यों था, क्योंकि एक्चुअली में उन तीनों में से कोई भी लिविंग बीइंग तो था ही नहीं। इन लोगों को तो पपेट के तौर पर यूज किया जा रहा था, लेकिन जब पपेट इतना ज्यादा पावरफुल है तो मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। ये नजारा देखकर एल्डर ली कहते हैं कि अब मैं समझा हूँ कि ये लोग असल में आए कहाँ से थे। इन लोगों की शक्तियों का असली राज क्या है, जिस मोमेंट पर अब तभी सामने आता है एक एंजल। और एंजल माने तो किसी गॉड से कम नहीं होता। और ये बैटल अब एकदम गॉड लेवल पर जाने वाला था, जिसको फुली एंजॉय करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।